महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश। बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। दरअसल लोकसभा में पास हो चुका है नारी बंधन अधिनियम और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लोकसभा में पास होने के बाद पीएम ने सभी सांसदों को धन्यवाद दिया। इस बिल के पक्ष में जहां पर 454 वोट पड़े तो विरोध में 2 वोट पड़े और आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। तो देखिए, विशेष सत्र के दौरान जब देश की महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं भागीदारी की तो देश की आधी आबादी इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया है लेकिन इम्प्लीमेंट किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लोकसभा में अब ये बिल जब पास हो चुका है उसके बाद राज्यसभा में क्या रहता है, क्योंकि जितने भी दल हैं वो एक स्वर में कह रहे हैं कि जरूरत है आज के समय की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की। 33% आरक्षण और इस वजह से संख्या यकायक ही बढ़ेगी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और महिलाओं के जो खुद के मुद्दे हैं जो महिलाएं बेहतर समझ सकती है उसे सदन के पटल पर उठाया जा सकेगा, उस पर बात की जा सकेगी। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। राहुल गांधी ने जब इसका कल जिक्र किया था और कुछ सवाल भी दागे थे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन सवालों के सुलगते हुए जवाब भी दिए थे। तमाम सारी चीजें हुई थी, वाद विवाद हुआ, लेकिन जब बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, क्योंकि शुरुआत में सोनिया गांधी ने लीड करते हुए कांग्रेस को इस पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी का ये विजन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिसने काम किया विजन भी उसी का होना चाहिए। तमाम सारी चीजों के बीच में ये क्रेडिट लेने की होड़ आप इसे समझे या फिर चुनावी साल अब 2024 के चुनावों को देखते हुए हर कोई ये सोच रहा है कि बड़ा काम है तो हिस्से भी आना चाहिए। लेकिन लोकसभा में जब ये पास हुआ तो पीएम ने सभी का धन्यवाद दिया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े तो विरोध में मात्र 2 वोट ही पड़ पाए। तो बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी और उम्मीद है कि राज्यसभा में भी एक स्वर में ये बिल पास होगा, क्योंकि ये एक लंबित मुद्दा है। 27 सालों का इंतजार है जो कि देश की महिलाएं कर रही थी, क्योंकि आज भी भले ही महिला सशक्तिकरण की बात होती हो लेकिन जब आंकड़े देखे जाते हैं तो ये आंकड़े देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। 2009 में 59 सीटें और इतनी भागीदारी, 2019 में 78 मात्र सीटें और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बेहद कम भागीदारी। 454 वोट लोकसभा में पक्ष में, मात्र 2 वोट इसके खिलाफ। ग्राफिक्स के जरिए पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश आप कीजिए। सत्र विशेष है और सत्र नई संसद में जब शुरू हुआ था तो पहला ही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के जिक्र के साथ में महिला शक्ति महिला वंदन अधिनियम इसे नाम दिया गया। लेकिन कल स्पेशल सेशन के दौरान कुछ वाद विवाद की तस्वीरें भी सामने आई, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जिसमें सरगर्मियां चलती रही। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह ये आगे एक साथ बैठे थे और जैसे जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने जब विशेष सत्र के दौरान जब शुरुआत में महिलाओं के बारे में जिक्र करते हुए इस पूरी भूमिका को बनाए संसद और विधानसभाओं में। अब फिलहाल अभी की बात की जाए, लेकिन विपक्ष का अलग चीज इस पर बयान है। इसकी प्रतिक्रिया ये है कि अगर परिसीमन जब तक होगा और जनसंख्या गणना में जितना समय लगता है अगर तब तक इसको देखा जाए तो फिलहाल ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसी चीज पर सभी को बाध्यता है। अगर बाध्यता होती है उसको किसी तरह से रिज्यूम किया जा सकता है, इस पर कार्य किया जाना है। लेकिन आज ये राज्यसभा में पेश होगा।